जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है बेटा, हमारा कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, जिसका हमने पहला टाइप कंप्लीट कर लिया था, बाइनरी कोडिंग। आज हम दूसरा टाइप शुरू करने वाले हैं और दूसरा टाइप है हमारा कौन सा, लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग की बात करें तो बेटा लेटर कोडिंग में भी टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेटर कोडिंग को करते हैं और उसमें हम पहले जान लेते हैं कितने तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं या कौन कौन से लॉजिक एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, पहला जो हमारा टाइप आएगा, यानी पहला आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा फॉरवर्ड कोडिंग। कैसे पूछा जाएगा? फॉरवर्ड कोडिंग। अब सर ये चीज़ होती क्या है? हमने तो पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग, सिंपल पढ़ा था कि बस कोडिंग डिकोडिंग दिखे तो जो लेटर दिख रहा है उसमें जितना प्लस माइनस हो रहा है उस तरीके से कर लो। बेटा करने को कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा लेवल हाई होता है। जैसे पिछली बार 2016 यूपीएसआई हुआ था, उसमें लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था आपका कोडिंग डिकोडिंग का। ऐसे क्वेश्चन आए थे जो आपने देखे भी नहीं थे, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो उनको करने के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग का, किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। हमें कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। ये नहीं कि बस हल्के हल्के क्वेश्चन कर लिए, हमसे हो गए, बहुत अच्छा है। अब सर ये होता क्या है फॉरवर्ड कोडिंग, किस तरीके से होता है? देखिए, मान के चलिए बेटा, आपका ये मैं मान लेता हूँ ये है हमारे लेटर, ठीक है। ये 4 लेटर मान लेता हूँ या 5 लेटर, जितने भी लेटर हों आपको दी जाएगी कोडिंग, हाँ या ना। उसका कोई एक कोड दिया जाता है सामने कि इसको इससे कोड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये मान लो 5 लेटर दिए हैं आपको और 5 लेटर की ये कोडिंग दी है। तो फॉरवर्ड जो पैटर्न काम करेगा बेटा, यानी कि ये वाला अक्षर इस वाले से ही कोड होगा और ये वाला इस वाले से, ये इससे, ये इससे और ये इससे, इस तरीके से फॉरवर्ड कोडिंग होती है। यानी जिसके सामने जो लेटर लिखा है उससे ही हमें क्या करना है, कोड करना है। क्लियर है? अब सर दूसरे पर बातें हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रिवर्स। अब सर रिवर्स जो पैटर्न है हमारा, वो किस तरीके से फॉलो करता है, यानी किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, रिवर्स की बात करें बेटा, तो मान के चलिए आपके पास ये 5 4 जितने भी हों, ठीक है, मान लेते हैं हम 5 ही हैं, ठीक है। अब 5 के लिए सामने 5 कोड दिए होंगे। क्लियर है? तो देखिए करता किस तरीके से वर्क है, यानी कि ये पहले वाले को लास्ट वाले से, यानी पहले वाले का जो कोड मिलेगा आपको लास्ट वाले से, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से, और इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। इस तरीके से आपका रिवर्स पैटर्न वर्क करता है, ठीक है। जब भी आप सबसे पहले देखिए, जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। अगर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब फॉरवर्ड नहीं लगता है तो उसके बाद आप चेक करेंगे बेटा किसे, रिवर्स पैटर्न को। अब रिवर्स पैटर्न में क्या देखेंगे, आप पहले वाले जो कोड है यानी पहला वाला अक्षर है उसको लास्ट वाले से कंपेयर करके देखेंगे क्या कोई लॉजिक बना या नहीं बना। क्लियर है? जब ये भी नहीं लगेगा यानी रिवर्स भी नहीं लगेगा तो सर तीसरा पैटर्न आता है हमारा। तीसरा पैटर्न कौन सा है? तीसरा पैटर्न आएगा हमारा क्रॉस पैटर्न। यानी कि सर सबसे पहले हमें फॉरवर्ड चेक करना है, फॉरवर्ड करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर रिवर्स चेक करना है। अगर रिवर्स भी नहीं होगा तो फिर चेक करना है हमें क्या, क्रॉस पैटर्न चेक करना है। आप क्रॉस पैटर्न चेक किस तरीके से करेंगे बेटा? मान के चलिए हमारे पास 4 लेटर हैं, 4 लेटर दिए आपको और 4 की आपको, तो इस तरीके से यानी कि क्रॉस में ये वर्क करेगा। आपको अब कैसे चेक करना है? सबसे पहले तो सामने फॉरवर्ड चेक करना था, नहीं मिला कोई लॉजिक, तो फिर आपको रिवर्स चेक करना था, फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस ये कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 4 का है तो इसी तरीके से क्रॉस करेंगे। देखिए बेटा, अगर 4 का लेटर है तो हो सकता है ये ऐसे भी क्रॉस हो रहा हो, ये सीधा सीधा इस तरीके से भी क्रॉस पैटर्न काम कर सकता है। हो सकता है इस तरीके से भी कर दे, यानी करेगा क्रॉस में ही। देखिए इन तीनों को लास्ट वालों को कर ले और इसको पहले को सेम
फॉरवर्ड कर दे और इन तीनों में क्या लग जाए, क्रॉस लग जाए। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे क्रॉस पैटर्न को। तो हमारे कितने पैटर्न हो गए बेटा, 3 पैटर्न हो गए जिस तरीके से आपको करना है। अब देखिए कुछ एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, ये जो आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत जल्दी आंसर आएगा। जब भी आपको क्या मिले बेटा, कोई भी ऑड लेटर का, ऑड लेटर की क्या मिले, कोडिंग मिले, जैसे 3 लेटर की मिल रही है, 5 की मिल रही है, 7 की मिल रही है, 9 की मिल रही है, इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। अगर आपको बेटा ऑड नंबर की कोडिंग मिले, यानी ऑड नंबर का क्वेश्चन हो जिसमें ऑड लेटर आए, हाँ या ना, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे मान के चलिए बेटा 3 का आया, तो सबसे पहले आपको अगर लॉजिक लगाना है तो आप क्या करेंगे, बीच वाले को चेक करेंगे, हमेशा बीच वाले को चेक करेंगे। जब भी ऑड की सीरीज आएगी, यानी कि ऑड की कोडिंग डिकोडिंग आएगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बीच वाले लेटर को आप चेक करेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जब भी 5 की आएगी तो आपको करना क्या है, 5 का जब भी आएगा बेटा तो आपको करना क्या है, इस बीच वाले को अलग कर लेना है और इसका लॉजिक लगाना है। फिर हो सकता है इन दोनों में क्रॉस लग रहा हो सकता है रिवर्स लग रहा हो सकता है फॉरवर्ड लग रहा हो, लेकिन आपको जब भी ऑड की आएगी, यानी ऑड वाली सीरीज आएगी, तो सबसे पहले आपको जो चेक करना होगा वो क्या चेक करना होगा बेटा, बीच वाला अक्षर चेक करना होगा। इससे क्या होगा, आपका बहुत जो क्वेश्चन होगा बहुत जल्दी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट चेक करते हैं एक एक करके उसमें टाइम लगेगा। अगर आप ऑड की जब भी कोडिंग आएगी और आप बीच वाला अक्षर चेक कर लेते हैं तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन हैं बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। चलिए, हमने कितने पैटर्न बता दिए, अभी 3 बता दिए सर। तीसरे के बाद जो चौथा आएगा, चौथा क्या आएगा बेटा, बॉबल। बॉबल की कोडिंग बेटा आजकल के एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है, यानी आजकल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बॉबल कोडिंग वाले। पहले पूछे जाते थे फॉरवर्ड वाले, रिवर्स वाले, ये सब। आजकल कुछ नया पूछा जा रहा है, तो बताएंगे बॉबल वाली। अब देखिए बॉबल वाले में होगा क्या, बॉबल में ये होगा, मान के चलिए आपसे बोल दें बॉबल हमारे क्या होते हैं, AEIOU, यही तो होते हैं। अब क्या करेगा, या तो आपको कोई एक कोड दे देगा इन बॉबल के लिए, मान लो कि उसने सारे बॉबल को X से कोड कर दिया, या Y से कोड कर दिया, या Z से किसी से भी कोड कर दिया, या फिर वो क्या करेगा कि बॉबल को अगले वाले लेटर से कोड कर देगा, या बॉबल को अगले बॉबल से कोड कर देगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो चौथा तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें लेटर कोडिंग में, वो बनते हैं बेटा बॉबल वाले। अब 5वें पर आते हैं, तो बेटा 5वें पर हमारे जो बनते हैं डिकोड से। किससे, डिकोड से। जो हमने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी, तो उसी दिन हमने बताया था बेटा कोडिंग क्या होती है और डिकोडिंग क्या होती है। क्लियर है, तो हम उसी से क्वेश्चन करेंगे, कोड से यानी डिकोड से। हमने बताया था बेटा कोडिंग वो होती है जिसका कोई अर्थ हो, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड कोई लिखूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने मान के चलिए लिखा दिल्ली, और एक वर्ड लिख दिया कुछ भी, FZXY कुछ भी लिख दिया, क्या ये इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो ये क्या है, हमारा डिकोड है, और जिसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है वो क्या है, हमारा कोड है। वो क्या है, हमारा कोड है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे डिकोड पर। अब हमारा छठवां टाइप आएगा, यानी छठवें तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं हमारी लेटर कोडिंग में, वो क्या आते हैं बेटा, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पोजीशन इंटरचेंज। ठीक है, पोजीशन बेस्ड इंटरचेंज, यानी कि पोजीशन को क्या करेगा बेटा, वो इंटरचेंज कर देगा। यानी कि मान के चलिए मैंने लिखा कुछ भी INDIA, तो क्या करेगा बेटा वो, आप देखिए क्या करेगा कि मान के चलिए वो AIDNI, यानी कि उल्टा लिख दिया। इस तरीके से वो चेंज कर देगा पोजीशन को। अब इन लेटर की कोडिंग कोई अलग नंबर अलग लेटरों से नहीं होगी, इन्हीं लेटर से होगी, लेकिन क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगी इनकी पोजीशन, यानी कि कोई पहले पे आ रहा है तो वो लास्ट में आ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है,
तो सातवां जो तरीका आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं लेटर कोडिंग में, सातवें तरीके के होते हैं बेटा, वो क्या, अपोजिट। क्या होते हैं, अपोजिट। अपोजिट लेटर। सबसे पहले तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है, तो आपको करना क्या होगा, ए टू जेड सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ए टू जेड आपको सबकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, साथ ही साथ उनके अपोजिट भी याद होने चाहिए। जैसे ए का अपोजिट बेटा होता है जेड। अगर अपोजिट को हम पता करना चाहते हैं तो क्या करें, जैसे मान लो हमसे पूछ लिया जे का अपोजिट क्या होगा, तो जब भी आपसे पूछे अगर आपको याद नहीं है तो क्या करोगे आप, 27 में से माइनस कर दोगे। कितने में से, 27 में से माइनस कर दोगे। जे की वैल्यू होती है 10, 27 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आया 17, और 17 पर क्या होता है बेटा, क्वी। क्या होता है, क्यू या फिर क्वीन। इसे हम याद करने का तरीका भी है हमारे पास। चलिए एक बार मैं आपको उस तरीके से बता भी देता हूँ, ठीक है, शायद याद हो जाए। आठवां जो हमारा पैटर्न है वो है बेटा इलॉजिकल। आठवां जो पैटर्न है बेटा वो क्या है, इलॉजिकल, यानी कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हैं जो पिछली बार 2016 हमारे यूपीएसआई में पूछे गए थे, ठीक है, तो उनको भी करेंगे। तो टोटल हमारे 8 पैटर्न बनते हैं हमारी लेटर कोडिंग में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ अपोजिट के बारे में कि किस तरीके से याद कर सकते हो आप। अपोजिट बेटा आपको पता है 26 लेटर होते हैं, तो 13 के अपोजिट दूसरे 13 होंगे, तो पहले 13 लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एन। क्लियर है। चलिए आपको पता है ए टू जेड, यानी कि ए का जो विपरीत हो गया वो क्या हो गया, जेड। बी ओ बाई, यानी कि बी का अपोजिट क्या हो गया, बाई। सी आर यू एक्स, यानी कि सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स। ड्यू, डी का अपोजिट क्या हो गया, डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। बात करते हैं इवनिंग, यानी ई का अपोजिट क्या हो गया, वी। सर बात करते हैं एफ की, चलिए एफ की बात करते हैं, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ यू एन, फन। एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू। क्लियर है। जी का अपोजिट जीटी रोड, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, जीटी रोड, यानी जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस। आई इंडियन रेलवे, आई इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर। जे क्यू, यानी कि जे का अपोजिट जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। के का अपोजिट मान लो कानपुर, क्या हो जाएगा, के ए एन पी यू आर, यानी के का अपोजिट क्या हो गया, पी। कानपुर या कुछ भी मान लो, के पी, ठीक है। एल का अपोजिट बेटा लव, एल ओ वी ई, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। और एम का अपोजिट एम ए एन, मैन, यानी एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। तो ये होते हैं हमारे अपोजिट। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा कि आपको जो भी नंबर का अपोजिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लो के कितने पर है बेटा, 11 पर। 27 में से आप 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 16। 16 पर क्या होता है, पी। क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं और सारे पैटर्न को समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमारा क्वेश्चन भी इजीली हो जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन बेटा मैं लिख रहा हूं आपको, टी आर आई डबल पी एल ई
ट्रिपल को क्या लिखा गया है बेटा, ट्रिपल को लिखा गया है एस क्यू एच ओ ओ के डी। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेटा डिस्पोज, DISPOSE। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जब भी आप इस क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस तरीके से यानी ट्रिपल के आगे लिखा होगा ये, तो आपको आगे नहीं लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्या जैसे आपको दिया है और उसके नीचे लिखना है, क्या करना है, जैसे ट्रिपल का कोड दिया था SQJOOKD, तो ये लिखा था सामने, लेकिन हमें सामने नहीं लिखना है, जल्दी आंसर निकालना है, तो करेंगे क्या, इसके नीचे लिख देंगे। अब सबसे पहले करोगे क्या, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, अब उसके बाद करना है, सबसे पहले हमें याद होना चाहिए, हमने पहले भी बताया था कि याद क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू। टी की होती है 20, 18, 9, 16, 12 और 5, ये हमने प्लेस वैल्यू लिख दी इसकी। अब यहाँ भी लिखेंगे 19, 17, 8, 15, 11 और 4, ये हमने क्या लिख दी, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या देखना है, फॉरवर्ड पैटर्न देखना है। फॉरवर्ड पैटर्न देखने के लिए हमें पता है कि जो जिसके सामने है उसी से देखिए, अगर फॉरवर्ड काम नहीं करेगा तो क्या देखना है, रिवर्स देखना है। अब देखिए क्या यहाँ से 20 से क्या हो रहा है 19, यानी कि -1 हो रहा है। 18 से क्या हो गया 17, यहाँ भी -1। 9 से 8 यानी -1। 16 से 15 -1, यानी कि हमें पता चल गया लॉजिक क्या हो रहा है सर, इसमें -1 का लॉजिक चल रहा है। यहाँ तक बेटा बात क्लियर है। तो हमें करना क्या होगा, जो हमें दिया है इसमें भी हमें क्या कर देना है बेटा, -1 कर देना है। अब -1 करेंगे डी में तो C, I में -1 करेंगे तो बेटा H, और S से -1 करेंगे तो R, और P से -1 करेंगे तो O, और बेटा O से -1 करेंगे तो N, और S से -1 करेंगे तो R, और E से -1 करेंगे तो D। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, CHRONRD। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आंसर बेटा आप लोगों को बताना है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए बेटा। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, टीचर TEACHER, टीचर, टीचर को लिखा गया है, यहीं नीचे लिख देता हूं बेटा मैं, VGCEGT। क्लियर। और आपसे क्या पूछा है बेटा, चिल्ड्रन, CHILDREN, क्या पूछा है आपसे, चिल्ड्रन पूछा है। अच्छा इधर लिख देते हैं, छोड़ो, आपसे पूछा है CHILDREN, चिल्ड्रन का कोड पूछ रहा है। बताइए बेटा आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें करना क्या है, नंबरिंग करनी है सर। 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। यहाँ पे करेंगे तो हम 22, 7, 3, 5, 10, 7 और 20। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो कौन सा पैटर्न देखना है हमें, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न देखा हमने, तो सर 20 से 22 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 1 से 3, यानी कि क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। हमें समझ में आ गया लॉजिक क्या हो रहा है, +2 का लॉजिक चल रहा है। क्लियर है। अब करना क्या होगा, यहाँ भी +2 कर दो बेटा। 3 और 2 5, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 12 और 2 14, 4 और 2 6, 18 और 2 20, 5 और 2 7, 14 और 2 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, EJKNFTGP। क्या आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए
अब देखिए ज़रूरी नहीं है बेटा कि यहाँ पे +1 चल रहा है या +2 चल रहा है, ऐसा ही चल रहा हो सकता है यहाँ +1 चले, यहाँ +2 हो जाए, +3 हो जाए, +4 हो जाए, या फिर ऐसे भी चल सकता है +1 -1 +1 -1, कुछ भी चल सकता है, ज़रूरी नहीं है एक ही तरीके से चले। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज बेटा हम इस पैटर्न को बस 2-3 क्वेश्चन करते हुए समझते हुए चलेंगे। फिर हमने बोला है कि लास्ट में हमारी जो एक क्लास होती है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट की क्लास हमारी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और उसमें वो क्वेश्चन होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सारे चैप्टर को ख़त्म करके फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन की क्लास लेके आएंगे, उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। INDIAN, इंडियन को लिखा गया है क्या बेटा, PV, और देखिए आगे लिखा है बेटा MPIW, इंडियन को लिखा गया है PVMPIW। क्लियर। अब आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, SHARMA, शर्मा का कोड पूछा है, बताइए जल्दी जल्दी बेटा। और पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करिए और लाइक करिए बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो सर हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहले तो हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, नंबरिंग कर दो बेटा, 9 14 4 9 1 और 14। यहाँ पे करेंगे बेटा तो 16 22 13 16 9 और 23। क्लियर। अब सबसे पहले हमें देखना क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न देखना है। फॉरवर्ड पैटर्न देखिए बेटा, यहां से 9 से 16 गए तो कितना प्लस हो रहा है बेटा, 7। ठीक। सर आगे वाला देखिए, 14 से 22 गए तो कितना प्लस हो रहा है, 8। अब तीसरा वाला देखिए सर, तीसरे वाले में क्या हो रहा है बेटा, 4 से क्या हो रहा है, 13, तो यहाँ पे क्या 9। सर हमें पता तो चल गया कि 7 8 9, तो हो सकता है आगे 10 प्लस हो। चेक करिए बेटा, अब 9 और 7 16, यानी कि फिर से 7 हो गया। अब आगे चेक किया हमने तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 9, यानी कि 7 8 9 7 8 9, ये पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, 7 8 9 7 8 9 प्लस कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 प्लस करेंगे तो 19 और 7 कितने होते हैं बेटा, 26। 26 पर क्या, जेड। 7 के बाद 8 8 और 8 16, यानी कि पी, और यहाँ पे करेंगे 9 9 और 1 10, यानी कि जे। आर यानी कि 7 18 और 7 25 22 13 और 8 13 और 8 बेटा कितने होते हैं, 21, और 9 और 1 कितने होते हैं, 10। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ZPJYUJ। क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ZPJYUJ। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेटा ALONE, एलोन। एलोन को लिखा गया है बेटा FOPMB। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है बिगेन, BEGAIN, बिगेन का कोड पूछा है। बताइए बेटा, आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले करना क्या था, 1 12 15 14 और 5 6 15 16 13 और 2। पहले आपको क्या चेक करना है बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना है। क्या देखना है, फॉरवर्ड पैटर्न देखना है। फॉरवर्ड देखिए क्या प्लस हुआ, प्लस का 5। सर 12 से 15 हुआ, 3 प्लस हो गया। चलिए अभी तक तो ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन,
यहाँ से देखा तो कितना प्लस हो गया, +1 हो गया, यानी कि यहाँ से +1, फिर यहाँ से -1 हो गया और यहाँ से -3 हो गया। तो सर कुछ समझ में नहीं आया, यानी फॉरवर्ड पैटर्न से हमारा जो क्वेश्चन है वो नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न इसमें काम नहीं कर रहा है। हमने एक चीज बताई थी बेटा आपको, क्या बताया था कि जब भी ऑड नंबर का आए, कितने नंबर का, 1 2 3 4 5 ऑड लेटर हैं यानी 5 लेटर हैं, तो 5 वाले में करना क्या है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाले को अलग कर दो, बीच वाले को क्या कर दो, अलग कर दो। आपने देखा सर यहाँ से यहाँ पे +1 हो रहा है, तो हमें पता है +1 का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, तो चेक करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न काम किया नहीं तो रिवर्स पैटर्न कर लो। दूसरे नंबर पर क्या करना है, रिवर्स करना है। अब देखिए रिवर्स का मतलब सर ये A से B, यानी कि पहले वाले का लास्ट से होगा और सेकंड वाले का सेकंड लास्ट से। देखिए बेटा 12 से 13 हुआ, 1 से 2 हुआ, काम कर गया यानी +1 हो रहा है। और यहाँ से देखो E से F हुआ और N से O, यानी कि हमने चेक किया, तो चेक करने पर हमें क्या पता चला कि +1 लगा है और रिवर्स पैटर्न लगा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, करिए बेटा, लास्ट वाले को लिखिए फर्स्ट, यानी कि N का कोड क्या हो जाएगा, N क्या O, क्लियर। सर B का कोड क्या हो जाएगा, B का कोड हो जाएगा बेटा C, I का कोड क्या हो जाएगा सर, J हो जाएगा, E का कोड क्या हो जाएगा, F हो जाएगा सर, और A का कोड हो जाएगा B और G का हो जाएगा H। क्लियर है। आंसर क्या आ गया हमारा बेटा, OJBHFC। आंसर क्या आ गया, OJBHFC। ठीक, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यानी सर सबसे पहले हमें फॉरवर्ड चेक करना है, फॉरवर्ड नहीं लगे तो रिवर्स चेक करना है, अगर रिवर्स भी ना लगे तो क्रॉस चेक करना है, क्रॉस ना लगे तो फिर बाद बाकी जो हमने 4 पैटर्न या 5 पैटर्न बताए हैं वो चेक करने हैं। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, SHYAM श्याम, SHYAM श्याम का कोड बेटा लिखा है KYWF और Q, KYWF तो आपसे किसका कोड पूछा है बेटा, रिंकू, RINKU, रिंकू का कोड पूछा है, बताइए बेटा। आंसर बताइए बेटा जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं। सर सबसे पहले लेटर गिनो, 1 2 3 4 और 5। 5 का मतलब सर बीच वाले को अलग करो, ये होता है 25 और ये होता है 23। कितना है, ये है हमारा 25 और ये है कितना 23। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, क्या हो रहा है, -2। नंबरिंग कर लो, 8 1 और 13 11 25 23 और 6 और 17। सबसे पहले क्या करना है, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना है। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे बेटा तो यहाँ से कितना माइनस हो रहा है, 8, और यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर फिर माइनस हो रहा है 2 और यहाँ पर +7, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आया लॉजिक। जब लॉजिक समझ में नहीं आया तो रिवर्स चेक करेंगे, और रिवर्स चेक किया तो 19 से 17, यानी हमने देखा था बेटा यहाँ पर -2 हो रहे थे तो अब -2 ही होगा, तो -2 देखा तो हमने क्या आ गया, 19 से 17 -2, 8 से 6 -2, 13 से 11 -2, 1 से 25 -2। अभी आप कहेंगे सर 1 से 25 -2, बेटा जब भी ऐसा होता है कि मान लो A आ गया तो क्या करते हैं हम 27 में से घटाते हैं, कितने में से, 27 में से, यानी देखिए Z तक तो 26 लेटर हो गए, अब Z के बाद फिर से तो वही रिपीट होंगे, A B C, क्लियर है। तो अब हमें क्या मानते हैं, 27 28 29, इस तरीके से हम आगे मानते हुए जाते हैं, क्लियर है। चलिए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल देते हैं बेटा। सबसे पहले हमें करना क्या है, 5 लेटर हैं, इसको -2 करोगे तो L, क्लियर। इसमें से -2 करोगे तो 19 S, इसमें से -2 करोगे तो I, 18 में से -2 करोगे तो P, और 9 में से -2 करोगे तो बेटा G। आंसर क्या आ गया, SILGP, SILGP। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन है हाईवे, HIGHWAY। हाईवे को लिखा गया है HJIHZBX। तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है SY, इधर लिख देते हैं नीचे, SYMBOL, सिंबल्स का कोड आपसे पूछा है। करिए बेटा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी जल्दी करिए बेटा। सर हमें देखना क्या है, नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 को मतलब सर बीच वाला अलग करो, कर दिया। सर ये तो सेम रह रहा है, ये क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अब देखिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको अब क्या है, आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना है। आप देखिए 3 और 3 इधर छोड़े, यानी कि बीच वाला क्या है सर, बी। तो बी तो आपका सेम रहना है क्योंकि यहाँ पे एच सेम है। अब वो ऑप्शन देखेंगे कि जिसमें बीच में बी हो, तो ऐसे आपको 2 ऑप्शन हट जाएंगे जिसमें बी नहीं होगा और 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो आप कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बेटा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको बस उतना ही सॉल्व करना है और ऑप्शन देखने हैं, ठीक। चलिए तो आगे देखते हैं। सर हमने देख लिया कि ये तो हमारा हो गया। अब हमारे पास लेटर कितने बचे हैं बेटा, ये बचे हैं, नंबरिंग कर लो, 8 9 और 7 23 1 और 25, 8 10 9 26 2 और 24। सर फॉरवर्ड पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, फॉरवर्ड देखना है। H से H सेम है, I से +1 हुआ, यहाँ से +2 हुआ, यानी ये सेम रखा, +1 +2, फिर ये सेम हो सकता है ये +1 हो, नहीं सर +3 हो गया, तो फॉरवर्ड तो काम करेगा नहीं। रिवर्स चेक करें सर, रिवर्स देखिए 8 से 24, सर 8 से 24 कोई मतलब नहीं निकल रहा है, 9 से 2 माइनस हो रहा है, यानी कि रिवर्स में भी कोई काम नहीं कर रहा है। अब रिवर्स में कोई काम नहीं कर रहा है, जब भी बात आएगी बेटा किसकी, क्रॉस की, जब भी बात क्रॉस की आएगी तो सबसे पहले आपको देखना लेटर कितने। अब ये तो हो गया, अब 3 इधर बचे हैं, 3 इधर बचे हैं, जब भी ऐसा हो फिर से वही ऑड वाली चीज़ आ गई तो ये सेम रहेगा, यानी इसका इससे होगा। और देखिए ये ठीक है, तो हमने देखा कि क्या हुआ, I से J यानी +1 हुआ और H से I +1 हुआ, +1 हमारा लॉजिक लग गया, यानी कि कौन सा पैटर्न लग गया हमारा, सर क्रॉस पैटर्न लग गया। तो लगा दो बेटा क्रॉस पैटर्न, Y से Z, M से N, S से T, क्लियर, S से T, L से M और O से P। आंसर NZTBTMP। आंसर क्या आ गया हमारा, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, समझ में आया किस तरीके से क्रॉस पैटर्न लगा। क्रॉस पैटर्न बेटा हो सकता है हमारा इन दोनों के बीच लगता, ये सेम रहता, इन दोनों के बीच लग जाता, क्रॉस कहीं भी लग सकता है। लेकिन अगर हमारे ऑड नंबर ऑफ लेटर हैं तो सबसे पहले आपको बीच वाले को चेक करना है। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, अब ये 3 लेटर इधर उधर हो गए, तो फिर से हमने बीच वाले को चेक किया। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप जल्दी से आंसर दे पाएंगे और पूरा क्वेश्चन नहीं करना है। अब आपको करना क्या था, इधर से देखा कि आपको सर क्या M से क्या आ रहा है N, तो आपको सबसे पहले देखना है सर बीच में तो B होना चाहिए और फर्स्ट पर क्या होना चाहिए, N होना चाहिए और लास्ट पर P होना चाहिए। वो ऑप्शन देखेंगे और आप तो अंत कर देंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा रेल, RAIL। रेल का कोड लिखा गया है बेटा GYP और J, क्लियर। और आपसे पूछ किस कर रहा है, पूछ रहा है आपसे रीड, READ, रीड का कोड पूछ रहा है।
बताइए बेटा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। सर हमारा तरीका वही है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, 18, 1 और 9 और 12, 7, 25, 16 और 10। ठीक, सबसे पहले कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, तो इसमें बीच वाले का चेक ही नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना क्या है बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न। सर 18 से 7 हुआ -11, 1 से 25 + 24, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फॉरवर्ड पैटर्न। सर रिवर्स देखें, 18 से 10 -8, फिर देखा हमने सर क्या हुआ, 1 से 16 नहीं बन रहा सर कुछ, +15 कुछ नहीं बन रहा है। तो अब क्या देखना है बेटा, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न हो सकता है ऐसे भी लग जाए, ऐसे चेक करो बेटा, 1 से 7 +6, 18 से 25 कितना हो गया, 18 से 25 बेटा +7, यहाँ से देखा +4 और यहाँ से देखा +1, कुछ भी समझ में नहीं आया सर, क्रॉस में भी समझ में नहीं आया। तो ज़रूरी नहीं है बेटा क्रॉस में, अगर 4 लेटर का है तो ऐसे ही लगे, हो सकता है कि ऐसे लगे, है ना, ऐसे भी लग सकता है, यानी कि लास्ट के तीनों में लग जाए और पहले वाला सेम रहे। हो सकता है शुरू के तीनों में लग जाए और लास्ट वाला सेम रहे। तो देखिए चेक करना है हमें, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, देखिए ये कितना होता है 27, मैंने बताया था अभी, 27 में से -2 हुआ तो 25, 9 में से -2 हुआ तो 7 और 18 में से -2 हुआ तो सर 16। सर लग गया ये वाला पैटर्न। अब यहाँ से देखिए 12 में से -2 हुआ तो 10, यानी कि लास्ट वाला सीधे सीधे फॉरवर्ड वाला लग रहा है और इन तीनों में क्रॉस लग रहा है, तो लगा दो बेटा क्रॉस। 27 में से माइनस किया 2 तो 25 यानी कि 22, और सर 5 में से माइनस किया 2 तो C, 18 में से -2 किया तो 16 और 4 में से -2 किया तो, क्लियर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 22CPV, आंसर क्या हो जाएगा 22CPV। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आया या नहीं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। एक तो आप लोगों में से कोई बताता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना। और एक बात और, जो भी लोग रीजनिंग को बेटा हल्के में लेते हैं या पढ़ते नहीं हैं रीजनिंग, तो एक बात बता दें, उनका जो एग्ज़ाम है अगर रहता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता एग्ज़ाम में, तो उसका कारण सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आपकी रीजनिंग। ठीक है, और ये मतलब नहीं है कि सर हमारा मान के चलिए एग्ज़ाम था हमारा 100 नंबर का, मेरिट गई हमारी 80 पर और हमारे थे 50, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं बेटा। एग्ज़ाम था 100 नंबर का, 80 नंबर का मेरिट गई थी और किसी के थे 78 या 79, जो भी थे इस तरीके से, यानी कि मान के चलिए 5 नंबर के बीच में जो भी रह जाते हैं मेरिट से 5 नंबर का, वो होता है एक्चुअल में, वो होते हैं जो सेलेक्ट नहीं होते। ये तो बस भीड़ बढ़ाने के लिए आते हैं, तो भीड़ बढ़ाने वाले नहीं बनना है आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पर 80 से प्लस जाना है, तो उसके लिए बेटा एक ही सब्जेक्ट है आपके पास जो ले जा सकता है, रीजनिंग, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी आपको पता है जीएस का लेवल आजकल कैसा रह रहा है, मैथ का किस तरीके से रह रहा है, लेवल तो बेटा रीजनिंग का भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है, आप पढ़ते भी नहीं हो और लेवल भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो समस्या आपके साथ है, थोड़ा सा रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ पर कम ध्यान दें, आप मैथ पढ़ रहे हो 4 घंटे तो आधा घंटा रीजनिंग भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए करना कुछ नहीं है, कुछ भी अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उसी पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, केवल क्वेश्चन करने हैं, किसी भी बुक से, कहीं से भी, कैसे भी। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा CUP BOARD, कप बोर्ड। कप बोर्ड को लिखा गया है बेटा CXPBXXRD। क्लियर, आपसे पूछ रहा है मैनेजमेंट, क्या पूछा है आपसे, मैनेजमेंट, MA, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन जो आपसे पूछा है बेटा, ये पूछा है AMAZEMENT, इसका कोड क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए।
सर देखिए, हमने देखा सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है बेटा फॉरवर्ड पैटर्न। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सर सी सेम है, पी सेम है, बी सेम है, आर सेम है, डी सेम है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी सेम लिखी जा रही हैं, हाँ या ना? ज़्यादातर चीज़ें हमारी क्या लिखी जा रही हैं सर? सेम लिखी जा रही हैं। जब सेम लिखी जा रही हैं तो आपको नोटिस किया होगा कि आपका चेंज क्या क्या हुआ, यू हुआ है, ओ हुआ है और ए, तीन ही चीज़ें तो चेंज हुई हैं। और ये तीनों क्या हैं हमारे? बॉबल। तीनों क्या हैं? बॉबल्स हैं। ए ई आई ओ यू बॉबल्स होते हैं, तीनों क्या हैं हमारे? बॉबल्स हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या तीनों का कोड एक है? हाँ सर, तीनों का कोड एक है। वो क्या है? एक्स। क्या है? एक्स है। देखिए यू को भी एक्स से कोड किया, ओ को एक्स से कोड किया और ए को एक्स से, यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा कि सर इसमें बॉबल की कोडिंग की गई है। और बॉबल को किससे कोड किया गया बेटा? एक्स से। तो जितने भी बॉबल्स हैं उनको क्या कर दो? एक्स से कोड कर दो। बाद बाकी जो लिखा है वो सेम लिख दो, आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ये चीज़ें आपकी जो दिमाग में हैं वो कब आएंगी सर? ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन किए नहीं और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं क्लिक कर पाएंगी। तो आपको क्वेश्चन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चन वो करने हैं जो फिलहाल एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ACTOR, एक्टर का कोड लिखा है ECTUR। आपसे पूछा है बेटा ओपेरा, OPERA, ओपेरा का कोड क्या होगा? बताइए, आंसर बताइए, बताइए बेटा जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं। सर हमें देखना क्या है सर? सी भी सेम है और आर भी सेम है, टी भी सेम है, यानी कि जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं वो तो सेम है। बॉबल को चेंज कर दिया बेटा। बॉबल को कैसे चेंज किया? ए को चेंज किया है ई से, ओ को चेंज किया है यू से। अब करना क्या है? देखो ए से अगला बॉबल्स हमारा क्या होता है? ई, और यू के बाद ए से अगला होता है ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, यानी कि उससे अगले वाले बॉबल से चेंज कर दिया। तो ओ को चेंज करेंगे बेटा यू से, ई को करेंगे आई से, पी सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, ए को करेंगे ई से। आंसर क्या आ जाएगा? UPIRE। UPIRE क्या आंसर आ जाएगा हमारा? UPIRE। तो बेटा आज हमने क्या किया है? हमने 4 तरीके के क्वेश्चन करना सीखे। किसमें? लेटर कोडिंग में। हमने पहले दिन सारे टाइप बता दिए थे, टोटल 7 या 8 टाइप बताए थे हमने, उनको हमें करना है कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर, जिसमें से हमने आज दूसरा टाइप शुरू किया है और उसके 4 तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीख लिए। आगे की कल की बात करें, अब आगे की क्लास में जो हमारे होंगे बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।